रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 56वें श्लोक में बताया गया है कि अपनी ही बात की पुष्टि में स्वयं सिंह को प्रमाण रूप में रखकर राजा पुनः सिंह से कहते हैं कि भवानी पीदम परवानवेति महान ही यत्नस्तव देवदारौ स्थातुं वियुक्तुं नहर्हि शक्यमग्रे विनाश्य रक्षं स्वयमक्षतेन। परतंत्र भवान अपि आप भी इदम यह अवेति जानते हैं ही यानी क्योंकि तब देवदारो महान यत्नः तुम्हारा देवदारू वृक्ष पर महान प्रयत्न है रक्षम विनाश्य रक्षणीय वस्तु का विनाश कराकर स्वम अक्षतेन स्वम सुरक्षित रहते हुए नियुक्तु अग्रे नियुक्ता स्वामी के आगे स्थातुम नहीं शक्यम खड़ा नहीं हो सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से मैं परतंत्र हूँ राजा दिलीप कह रहे हैं कि उसी प्रकार से आप भी परतंत्र आप भी ये जानते हैं क्योंकि देवदारू पर आपका बड़ा प्रयत्न है अर्थात मेरी ही तरह आप भी परतंत्र है और इस परतंत्रता की स्थिति को जानते हैं क्योंकि आप भी देवदारू की रक्षा बड़े प्रयत्न से कर रहे हैं। रक्षा करने योग्य वस्तु का नाश कराकर और स्वयं अक्षत अर्थात सुरक्षित रहकर नियोक्ता स्वामी के समक्ष खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इससे अगले श्लोक में राजा सिंह से कहते हैं कि किमपि हिंस्य स्तव चेत मतो अहम यशः शरीरे भव मे दयालु एकांत विध्वंसिषु मत विधानां पिंडेषु व नास्था खलु भौतिकेषु किमपि अहम हिंस्यः तव मतः चेत यदि मैं किसी भी कारण से आपके लिए अवैध अर्थात न मारने योग्य हूँ तो यशः शरीरे दयालु भव तो आप मेरे यश रूपी शरीर पर दयालु हो मत विधानाम मेरे जैसे लोगों की एकांत विध्वंसीषु अनिवार्य रूप से विनाशशील भौतिकेषु पिंडेषु 5 भौतिक शरीरों पर अनास्था खलु निश्चयतः अनपेक्षा रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं किसी भी कारण आपके लिए अवैध माना गया हूँ तो आप मेरे यश रूप शरीर पर दयालु हो मेरे जैसे लोगों की अनिवार्यतः विनाशशील पंचभौतिक शरीरों पर निश्चयतः अनपेक्षा रहती है। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग एवं अर्थांतरनाश का अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब इससे अगले श्लोक में अपने कथन का उपसंहार करते हुए राजा सिंह से कहते हैं कि संबंध माँ भाषण पूर्व माहो वृत्त स नौ संगत यौवनान्ते तद भूतनाथानुग नाहर्षि त्व संबंधिनो मे प्रणयम विहंतुम। संबंधम
मित्रता को आभाषण पूर्वम आहो परस्पर वार्तालाप से होने वाली कहते हैं। स वह संबंध वनांते संगतयोनो वन प्रदेश में मिले हुए हम दोनों के बीच वृतः हो चुका है। तत् इस कारण हे भूतनाथानुगु हे शिव के अनुचर तुम संबंधिन में प्रणयम मुझ संबंधी अथवा मित्र की प्रणयम याचना को विहंतुम स्वीकार करने के लिए न अहर्षि योग्य नहीं हो। कहने का तात्पर्य है कि संबंध या मित्रता को परस्पर वार्तालाप से होने वाली कहा जाता है। वह संबंध वन प्रदेश में मिले हुए हम दोनों के बीच हो चुका है। इस कारण हे शिवानुचर मुझ संबंधी या मित्र की याचना को तुम अस्वीकार करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें मेरी बात को मान लेना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इससे अगले श्लोक में सिंह के द्वारा राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। फलतः राजा का बाहु जो अब तक तरकस से चिपका हुआ था छूट गया और राजा ने अपना शरीर सिंह को अर्पित कर दिया। इसी बात का वर्णन करता हुआ कवि निम्न श्लोक में कहता है। तथेति गां मुक्तवते दिलीपः सद्य प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु स शस्त्रो हरये स्वदेहमुपानयत पिंडमिवामिशस्यः तथा इति गाम मुक्तवते हरे। तथास्तु ऐसे वचन कह चुकने वाले सिंह के लिए सद्य है शीघ्र ही प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु प्रतिबंध अथवा अवरोध से विमुक्त हुई छूटी हुई भुजा वाले स दिलीप है उस राजा दिलीप ने न्यस्त शस्त्र शस्त्र को त्यागने वाला होकर अर्थात शस्त्र को त्याग कर स्वदेहम अपने शरीर को आमिषस्य पिंड में मांस के कवल के समान उपानयत भेंट कर दिया, समर्पित कर दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि राजा तथास्तु ऐसा ही हो ऐसे वचन कह चुकने वाले सिंह के लिए तत्क्षण उसी क्षण ही जिसकी भुजा प्रतिबंध से मुक्त हो गई थी ऐसे उस राजा दिलीप ने शस्त्र त्याग कर अपने शरीर को मांस के कवल के समान सिंह के सामने भेंट कर दिया। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इससे अगले श्लोक में राजा पर विद्याधरों द्वारा की जाने वाली पुष्प वर्षा का वर्णन करता हुआ कवि निम्न श्लोक में कहता है कि तस्मिन् क्षणे पालितुः प्रजानां मुत्पश्यतः सिंह निपात मुग्रम अवांगमुखस्य उपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधर हस्तमुक्तः। तस्मिन् क्षणे उसी समय उग्रम भयंकर सिंह निपातम सिंह के आक्रमण को उत्पश्यतः प्रतीक्षा करते हुए अवांग मुखस्य नीचे मुख किए हुए प्रजानाम पालितुहुम प्रजाओं का पालन करने वाले दिलीप के ऊपर विद्याधर हस्तमुक्ता विद्याधरों के हाथों द्वारा छोड़ी गई पुष्प वृष्टि ही फूलों की वर्षा पपात की गई। उस समय भयानक सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा करते हुए नीचे मुख किए हुए प्रजाओं के रक्षक राजा दिलीप के ऊपर विद्याधरों के हाथों से छोड़ी गई फूलों की वर्षा होने लगी। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है।